सभी किसान लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल एटिक27 YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सरसों के फड़ों की तथा इनकी रोकथाम। इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमेशा रोग हो, चाहे कीट हो, चाहे कोई वायरल बीमारी हो, वह खेत में उसके फैलने के बहुत सारे कारण होते हैं, उनके बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण होता है नमी, दूसरा कारण होता है जो फालतू के वहाँ पर पौधे होते हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं, उनकी वजह से। तीसरा कारण होता है कि बीजों का उपचारित करके नई बुआई करना, या जो हम एक तो जो छिड़काव विधि के माध्यम से जब हम सीडलिंग विधि के माध्यम से जब हम किसी भी बीज की बुआई करते हैं तो वहाँ पर भी रोग और खरपतवार इस प्रकार की समस्या को कम किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, बहुत सारी ऐसी सस्ते गतिविधियाँ होती हैं जिनको अगर हम सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से अपनाएं तो इस प्रकार के रोग और खरपतवार और कीटों की मात्रा को खेत में कम किया जा सकता है। हम बात सरसों की फसल की करेंगे। सरसों की फसल में बहुत सारे कीट लगते हैं, पर मुख्य रूप से 3 कीट होते हैं: चेपा, मोइला, पेंटेड और आरा मक्खी। इनके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि इसमें ये किस प्रकार से फैलता है और कैसे फैलता है। इनके बारे में हम आज थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो चेपा मोइला कीट होता है, ये देरी से बुआई करने से इस कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। जिस फसल, जब सरसों की हम किसी जो लेट वेराइटी वाली फसलें होती हैं जैसे राधिका है, अगर उसमें इस प्रकार के कीट की बीमारी फैलने की संभावना ज्यादा से ज्यादा होती है। इसलिए हमें क्या है कि अर्ली वेराइटी की बुआई करनी चाहिए ताकि इससे इस रोग से हम निजात पा सके। इसकी रोकथाम करने के लिए हमें मेलाथियान 5% चूर्ण 25 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। यहाँ पर हमें मेलाथियान 50 ईसी 1.25 लीटर या डायमिथोइड 30 ईसी को 875 ml दवा को 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन बनाकर छिड़काव करना चाहिए। ये हमारा केमिकल मेथड हो गया। अगर हमें केमिकल मेथड के माध्यम से, देखो आज के समय में केमिकल मेथड को धीरे धीरे कम किया जा रहा है, ऑर्गेनिक चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको इस केमिकल की जगह, अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है इन दवाइयों को खरीदने की, तो आप नीम आधारित कीटनाशी का भी खुद भी बना सकते हो और इसका यूज कर भी सकते हो, मार्केट से भी ले सकते हो। पेंटेड बग कीट यह सरसों कुल का प्रमुख कीट होता है। इस कीट का प्रकोप फसल के अंकुरण अवस्था के बाद से शुरू हो जाता है और शिशु, मतलब जो शिशु से प्रौढ़ अवस्था, दोनों ही अवस्था में हानि पहुंच जाता है। इसकी रोकथाम के लिए डायमिथोइड 30 ईसी, या इसको मार्केट में रोगोर के नाम से भी जानते हैं, 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके छिड़काव करने से पेंटेड रोग से हम निजात पा सकते हैं। ऐसे ही आरा मक्खी वाला जो कीट होता है, आरा मक्खी का कीट, ये कीट फसल के अंकुरण से 25 से 30 दिन में ये कीट अधिक नुकसान पहुंचाता है। इस कीट के नुकसान से बचने के लिए हमें कुछ कीटनाशी का प्रयोग करते हैं, जैसे मेलाथियान हुआ, क्विनालपोस हुआ, इमिडाक्लोप्रिड हुआ। इस प्रकार के कीटनाशी का प्रयोग करके हम आरा मक्खी वाले कीट से बच सकते हैं। ये हमें 3 प्रकार के कीट जो कि फसल के, इस फसल सरसों की फसल में मुख्य रूप प्रमुख कीट होते हैं, इन कीटों को हम इस प्रकार से उसमें सबसे गतिविधि करके, इस प्रकार के केमिकल्स का यूज करके इसकी हानि को कम किया जा सकता है। सबसे ज्यादा हानि बीट के माध्यम से होती है और दूसरा स्थान कीट का आता है और तीसरा स्थान हमारे रोग का आता है, ठीक है। तो इससे भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाते हैं, मतलब आप 20 से 25% तक नुकसान इसके माध्यम, कीटों के माध्यम से फसल में होते हैं, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में अगर किसी प्रकार की कोई ऐसा लगा, कोई अपने सुझाव दे सकते हो। हम इसके बारे में अभी विस्तार में रिसर्च भी चल रहा है हमारा, और आगे हम इसका अगले साल कुछ अच्छा फीडबैक देंगे। धन्यवाद।